अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल का एडवोकेट हाजिर है। जी नाज़रीन, आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं, जो हम हदूद ऑर्डिनेंस कर रहे थे, उसमें आज हमारे पास है द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जितने भी हैं, ये 10 ऑफ फरवरी 1979 को जो है वो प्रोमलगेट हुए थे और ये एक ही साथ एक ही दिन में हुए थे। ये हद के कानून हैं कि किस तरह किस पे हद लगती है। इसमें हम देखेंगे कि जो शराब नोशी है या दूसरे मंशियात वगैरह ईटीसी हैं, उसकी हद क्या है और तहज़ीर के तहत उसकी सज़ाएँ क्या हैं। और इसमें देखते हैं कि सेक्शन जो 2 है, आर्टिकल 2 है, उसका सब सेक्शन जी और एच, जिसमें डेफिनेशन दी हुई हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर की और इंटॉक्सिकेंट की। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन 2 आर्टिकल 2, उसका क्लॉज जी, इंटॉक्सिकेंट। इसकी क्या डेफिनेशन है जी? इसका मतलब है, एन आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल एंड इंक्लूड्स इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, another article, any substance which the provincial government may by notification in the official gazette declare to be intoxicant for the purpose of this order। इस ऑर्डर के तहत ऐसी इंटॉक्सिकेशन, ऐसी जो जो कह रहे थे मंशियात के, ऐसी लिक्वर के जिस पे मना किया गया और उसने गवर्नमेंट ने उस पर गजट जारी किया है, इसके इंटॉक्सिकेंट की इसमें डेफिनेशन है। फिर एच में क्या है जी? इंक्लूड्स टॉडी, spirits of wine, beer and all liquor consisting of containing alcohol normally used for purpose of intoxication। कि हमने इंटॉक्सिकेशन के लिए, किसी लत के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ सॉलिड इंटॉक्सिकेंट इवन इफ लिक्विफाइड। लेकिन उसको सॉलिड तरीके से यूज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ मकदार यूज कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो सेक्शन 3 है इसका, उसमें क्या है, उसके अंदर उसकी पेनल्टीज हैं और इसके अंदर प्रोहिबिशन यानी किन किन चीज़ों से मना किया गया है। इसका नंबर 1 है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और प्रोसेस यानी इंटॉक्सिकेंट। नंबर 2, बॉटल्स यानी इंटॉक्सिकेंट, ऐसी बोतल जो इंटॉक्सिकेट हो जिससे दूसरे को नशा हो जाए। सेल्स और सर्व यानी इंटॉक्सिकेंट, किसी को भी हम सेल करते हैं इंटॉक्सिक। allows any of the acts aforesaid upon premises owned by him or in his immediate possession। या किसी के पोजेशन से अक्सर आप देखेंगे कि बोतलें निकलती हैं, उसको क्या सज़ा होती है? shall be punishable with imprisonment further description for a term which may extend to 5 years। 5 साल सज़ा with whipping और नॉट एक्सीडिंग 30 स्ट्रिप्स, और उसको कोड़े 30 भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन 30 से ऊपर नहीं। shall also be fine। दूसरी इसकी जो सेक्शन सब सेक्शन 2 का 1 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर ट्रैफिकिंग ओपियम और कोकोआ लीफ और ओपियम डेरिवेट्स। ये जो है चीज़ें हैं मंशियात की, अफीम चरस वगैरह, इनके ऊपर पाबंदी है। फाइनेंसिस द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो फाइनेंस करता है इसको, ट्रांसपोर्ट करता है, कोई भी चीज़ करता है, उसको क्या सज़ा होगी? शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच में एक्सटेंड नॉट मोर देन 2 ईयर्स, जिसको 2 साल से ऊपर जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। एंड विद वीपिंग नॉट एक्सीडिंग 30 स्ट्रिप्स, और 30 जो हैं उसको कोड़े लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 4 है हमारे पास, उसमें ये बताया गया गोइंग और पोजेशन इंटॉक्सिकेंट, कि आपके पास जिन चीज़ों का पोजेशन है, इंटॉक्सिकेंट जो चीज़ें हैं, जो नशे से लत चीज़ें हैं, उसका पोजेशन हो तो क्या होता है? whoever owns, कोई भी शख्स जो ऑन करता है, पोजेस उसके कब्जे में है, और कीप इन हिज कस्टडी एनी इंटॉक्सिकेंट शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर रजिस्ट्रेशन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर। उसको 2 साल तक सजा दी जा सकती है, और विद व्हिपिंग नॉट एक्सीडिंग 30 स्ट्रिप एंड शैल आल्सो बी फाइन, और 3 साल या इससे 30 या इससे ऊपर कोड़े नहीं लगा सकते। अगर आप देखेंगे अक्सर जब एफआईआर होती है प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत, तो सेक्शन जो इसका है, ये आर्टिकल 3 और 4 है, इसकी अक्सर आप देखेंगे कि ये वाले जो सेक्शन है ये लगे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सजाएं भी हैं और इसका वाज़ेह तरीके से बताया गया है। लेकिन ऐसे शख्स जो नॉन मुस्लिम है, शैल अप्लाई टू अ नॉन मुस्लिम फॉरनर और टू अ नॉन मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रह रहा है या फॉरनर है, यहाँ पे इस तरह करता है, वो कीप्स इन हिज कस्टडी एट और अबाउट द टाइम ऑफ सरनी, या उसके सरनी है, क्योंकि उनके मज़हब में इजाज़त है, बाय रिलीजन और रीजनेबल क्वांटिटी, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो बयान की गई है कि इतनी हद तक, इतनी उसकी मकदार है, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज अ
ऑफ सच सर्विंग। ठीक है जी। अगर वो उसको उससे ज़्यादा उसके पास निकलेंगे तो फिर क्या होगा जी, उसको जो है वो सज़ा है उसकी 2 साल और 30 कोड़े। अब इसके बाद हमारे पास वेरी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 6। उसमें ड्रिंकिंग है और ड्रिंकिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंटेंशनली। सबसे पहले उसमें वर्ड ही लिखा हुआ है इंटेंशनली एंड विदाउट इकरा और इस्तरार, या इस्तरारी कैफियत में या इकरा अगर को तो उसने अपनी जान बचाने के लिए इस्तरारी उसको कैफियत कहते हैं, या इकरा यानी जिससे उसको कोई नुकसान ना हो, इकरा करके या किसी ने ज़बरदस्ती उसको इस तरह पिला दी। ठीक है, तो उसको उसकी माफिया टेक्स एन इंटॉक्सिकेंट बाय मींस व्हाटसोएवर वेदर सच टेकिंग कॉज इंटॉक्सिकेशन नॉट शेल बी गिल्टी ऑफ ड्रिंक। लेकिन जो वो है वो ड्रिंकिंग का उसको जो है वो अ, उसके अंदर ही आएगा। तो इसकी दो काइंड्स हैं और इसमें ताज़ीर के तहत ही जो है वो सज़ा देते हैं। और ताज़ीर के तहत क्या सज़ा है जी, सेक्शन 11 में बयान की गई है। सेक्शन 11 जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। Being a Muslim is guilty of drinking, which is not liable to had under Article 8 or for which proof in either of the former mentioned in Article 9 is not available, and the court is satisfied that the offence stands proved by the evidence on the record. तो उसका कोई एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड तो फिर वो उसको सजा मिलेगी। बीइंग अ नॉन मुस्लिम और सिटीजन पाकिस्तान इज गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ सर्मनी प्रेस्क्राइब्ड इन रिलीजन, और उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग है तो फिर उसकी सजा जो है ताज़ीर के तौर पे क्या है। और अगर नॉन मुस्लिम हु इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग एट अ पब्लिक प्लेस पर जो है वो ड्रिंकिंग करता है तो उसको ताज़ीर के तहत सज़ा मिलेगी। और उसकी क्या सज़ा है कि which may extend to 3 years और with whipping not exceeding 30 स्ट्रिप्स, उसको जो है वो 3 साल सज़ा और 30 स्ट्रिप्स जो हैं उसको लगाए जाएंगे। अब हमारे पास एक सेक्शन है जी, सेक्शन 12, that is also very important, arrest on suspicion of violation of article 8 और article 11। 11 और आर्टिकल 8 की अगर वो वायोलेशन करता है तो उस वायोलेशन के तहत या उसको शक के बिना पर जब कोई अरेस्ट करता है तो फिर उसके अंदर क्या बयान किया गया है ये देखते हैं। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन और अरेस्ट एनी पर्सन on suspicion that he has taken an intoxicant violation of Article 8 or Article 11 unless he has asked such person to accompany him to an authorized medical officer for examination, and such person यानी उसको एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा और उस एग्जामिनेशन के तहत उसका जांच की जाएगी और कि कितनी इसने मकदार ली या क्या है। सच पर्सन आइदर रिफ्यूजेस टू अकम्पनी, और या वो रिफ्यूज कर रहा था या कि नहीं, और हैविंग बीन एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल सर्टिफाइड बाय हिम टू हैव टेकन एन इंटॉक्सिकेंट। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है, whoever contravenes the provision of clause 1 shall be punishable with imprisonment for description which may extend to 6 माह की सजा और फाइन भी किया जा सकता है। सेक्शन जो हमारे पास 14 है जी, उसमें देखते हैं थिंग्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, यानी उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है या नहीं। In any case in which an offence has been committed under this order, the intoxicant utensils, implement or apparatus in respect or by means of which offence has been committed shall be liable to confiscate along with the receptacles, packages covering animals, vessel or carts, other vehicle used to hold, यानी जो चीज़ वो लेके जा रहा है उस गाड़ी पे जा रहा है जिस पे बाइक पे जा रहा है तो वो भी उसको भी कॉन्फिस्केट जो है वो पुलिस कर सकती है आर्टिकल 14 के तहत। तो ये टोटल जो है वो ड्रिंकिंग का समन सब्सटेंस है। इसके बाद एक लेक्चर हम इसके ऊपर और करेंगे ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।